हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आप क्लास 9th में हैं और आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है तो जल्दी से महर्षि आईआईटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर लेके आएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। अब बोलोगे कि ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं कि यही क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारा वादा है। आइए, तो सबसे पहले पिछले क्लास में यानी हम लोगों ने सीखा लिया था किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग यहां पर एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे और उससे 1 सेकेंड में यानी चुटकियों में क्वेश्चन को देखकर उसका आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे एनटीएससी ओलंपियाड से अगर आप तैयारी भी कर साथ में करते हैं तो इस क्वेश्चन का चुटकियों में आंसर आपका क्या होगा आप चुटकियों में जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ये है कि अगर बाय चांस मान लीजिए कि 0.6 पे बार दिया हुआ है, 0.6 पे बार देने का मतलब तो क्या होता है वो आइए समझते हैं। 0.6 पे बार दिया गया हो, 0.6 पे अगर बार दिया गया हो तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। 0.6 पे अगर बार दिया गया हो तो इसका मीनिंग क्या है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। 0.6 पे बार दिया गया है ना बच्चों। तो 6 पे बार दिया मतलब 6 क्या होगा, अनलिमिटेड टाइम्स तक, अगर इंफिनिटी तक वो रिपीट होता हुआ चला जाएगा। यानी फिर से समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी, ये हो जाएगा 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी, डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब बच्चों यहां से ध्यान से देखेंगे, हम यहां पर मानेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या बात करना कि मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि कुछ तो था नहीं। जब x का वैल्यू हमने इतना माना है, x इज इक्वल टू इतना मान लिया है, तो इसका दूसरा मीनिंग मतलब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन x इज इक्वल्स टू 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी तक लिख देंगे। इससे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। इक्वेशन वगैरह क्यों माना जाता है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज बड़ी चीजों को प्रूव करते हो ना, तो उसके लिए जरूरत पड़ता है भाई आगे हमने क्या पहले से क्या करके रखा है, और पहले से क्या करके रखा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इक्वेशन मान लेते हैं कि चलो इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है ना। अब आइए, देन x इक्वल टू हो गया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात मेरे को सिखाना यह था कि भाई कभी आपने, जब आप अपने स्कूल में टीचर पढ़ाए होंगे या आप ट्यूशन में पढ़े होंगे, तो कभी टीचर 10 से मल्टीप्लाई करता है, कभी टीचर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कभी 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसको बहुत अच्छे जानते हैं। आप कैसे जान जाओगे कि इस बार 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, आप कैसे जान जाओगे कि इसे 100 से ही मल्टीप्लाई करना, आप जानोगे इसे 1000 से मल्टीप्लाई करना कैसे। तो इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा जरूर, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पर भी थोड़ा सा डिटेल्स में उसको समझने का कोशिश करते हैं। आइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो हम आप लोगों को पहला वाला वीडियो में पढ़ाए थे कि किसी भी रिक्यूरिंग डेसिमल का, अगर रिपीटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल का अगर बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है, तभी पॉसिबल है। जैसे 5.66666 डॉट 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 इंफिनिटी है, और अगर बाय चांस मेरे को सब्ट्रैक्ट करना 5.66666 डॉट 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 इंफिनिटी है, तो अभी यह सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इससे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर दूसरे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अन्यथा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बाई चांस मान लो कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए क्या, तो अगर इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना जाता, 5.666 डॉट 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 डॉट, ये हो जाता इक्वेशन 1 और ये हो जाता इक्वेशन 2। अब यहां पे सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर यहां पे कुछ भी डिजिट हो जाए, अगर यहां पे कुछ भी डिजिट हो, जैसे 2.66666 भी हो जाएगा, तो डेसिमल के बाद अगर डिजिट सेम होगा और अगर वो इंफिनिटी तक जाता हो तब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है,
अन्यथा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, अन्यथा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, अन्यथा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको करना क्या है कि किसी भी रिक्यूरिंग डेसिमल का अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए डेसिमल के बाद का जो डिजिट्स है उसे क्या करना होगा, सेम करना पड़ेगा, यानी आपको इक्वल करना पड़ेगा, तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब आइए, जब सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो आप इसे देखिएगा 0.666 दिया हुआ। अब इस इक्वेशन में हम करेंगे क्या, अगर हम इस इक्वेशन को करना क्या, मेरे को सॉल्व करना है तो हम करेंगे क्या उसको समझ लें। लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y10 both side we get। एकदम सुंदर सा स्टेटमेंट लिखेंगे, एग्जाम में आपको नंबर उठाना है। शॉर्ट तो हम बताएंगे ही बताएंगे आपको। अब बताइए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अगर बाई चांस मान लीजिए 0.666 है, अरे अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 6.6 हो जाएगा ना। तो वही सेम चीज हम लोग को यहां पे करना है। x को मल्टीप्लाई किए 10 से तो 10x हो गया, इसको मल्टीप्लाई किए तो बच्चों कितना हो गया, 6.66666 डॉट 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 इंफिनिटी, और इसे मान लेंगे बच्चों इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां पर भी पॉइंट सेम है और यहां पर भी पॉइंट हमारा क्या है, सेम है। यानी स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, बहुत खूब तरीके से, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, है ना, वी गेट। बच्चों तो LHS के साथ माइनस होता है, RHS के साथ माइनस होता है ना, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6666 डॉट 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 इंफिनिटी माइनस 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी। बच्चों 10x माइनस x कितना हो जाएगा, इंप्लाई दैट का साइन देंगे। अगर यहां पे इक्वल्स टू है तो इसके बाद अगर लिखते हैं इसी स्टेटमेंट को, इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो इंप्लाई दैट का साइन देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका एग्जाम में मार्क्स कट सकता है। तो इंप्लाई दैट का साइन दे देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा ध्यान से कि अगर आपके पास 6.666 डॉट 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 इंफिनिटी है और आ जाता है 0.6666 डॉट 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 इंफिनिटी, तो डेसिमल के बाद चीजें सेम है, इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ना। तो ये हो गया बच्चों, इंप्लाई दैट का साइन फिर से देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 6/9, यानी ये कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 3 जा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2/3। अब देखो, यानी अब कह सकते हैं यहां पे कि यहां पे जो ये आया है ना, यहां पे 0.6 जो आया है ना, जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, आप अपना मोबाइल निकालिएगा, कैलकुलेटर या कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको यही मिलेगा 0.66666 डॉट 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 इंफिनिटी तक चला जाएगा। अब आइए, इस क्वेश्चन का चुटकियों में अगर आप आंसर देना चाहते हैं, इस क्वेश्चन का अगर चुटकियों में आंसर देना चाहते हैं और 1 सेकेंड में आंसर देना चाहते हैं तो क्या करेंगे। जब आपके पास बच्चों 0.6 पे बार है, क्या है बच्चों, 0.6 पे बार है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सेकेंडों में देना चाहते हैं तो क्या देंगे, आइए समझते हैं। अगर 0.6 पे बार होगा तो ये 6 को ऊपर लिख देना है, अब पॉइंट के जस्ट बाद वाले नंबर पे बार है और एक ही नंबर है तो एक 9 दे देना है, तो ये कट जाएगा 2 3 जा और ये कट जाएगा 3 3 जा, आंसर कितना हो गया बच्चों, 2/3, यानी 0.6 पे बार होगा तो कितना जाएगा, 2/3। अब अगर बताओ 0.2 पे बार है, 0.2 पे बार है बच्चों, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2/9। अगर बाई चांस मान लीजिए यहां पर 0.3 पे बार है तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों, 1/9। अगर आप NTSC ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं तो आप ऐसे लॉजिक को यूज करके आप टॉप
बन सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड होगा, बहुत अच्छे अच्छे इसी टॉपिक पे एकदम स्पेशल सारा क्वेश्चन हम आपको लेकर आ रहे हैं बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।